बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब से कुछ न्यू अपडेट सामने आई हैं जिनका जानना गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही जरूरी है। ये तमाम अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सकें। और वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, पहली अपडेट की बात करें तो सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना के मुतालिक हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं होगी। मुल्क में वबा की सूरत हाल कंट्रोल में आ गई है, जिसके बाइस अब हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं रही। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना की सूरत हाल पर रोजाना एक खबर जारी की जाएगी जिसके जरिए ताजा तरीन आदाद शुमार मालूम किए जा सकते हैं। इसी के साथ तर्जुमान वजारत सेहत डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द आली ने अपने लाखों फॉलोअर्स को खुदा हाफिज कह दिया। तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द आली ने कोरोना वबा आने के बाद से अब तक 225 प्रेस कॉन्फ्रेंसों का इंतजाम चलाया, जिसमें वो सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को वबा की सूरत हाल से आगाह करते थे। इसी तरह दोस्तों, गुज़िश्ता रोज सऊदी वजारत सेहत ने कोरोना की आखिरी डेली बेसिस पर रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता रोज पीर को 279 मरीजों का इंदराज हुआ और इसके साथ साथ कहा गया कि ये कोरोना की आखिरी डेली रिपोर्ट जारी की जा रही है। वजारत ने कहा है कि कोरोना वबा पर काबू पाने के बाद रोजाना रिपोर्ट जारी करने की जरूरत अब नहीं रही। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें सऊदी अरब कस्टम से सवाल पूछा गया कि सऊदी अरब आने पर कितने सिगरेट हमरा ला सकते हैं, क्या नस्वार भी साथ लाई जा सकती है। तो सऊदी कस्टम ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि सऊदी कस्टम कवानीन के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर ज्यादा से ज्यादा 200 सिगरेट ला सकते हैं। कस्टम कवानीन के मुताबिक तंबाकू नोश अफराद के लिए हुक्के में इस्तेमाल करने वाला 3 किलो तक तंबाकू लाने की इजाजत है। कस्टम कवानीन में मजीद कहा गया है कि मुसाफिरों के पास 200 से ज्यादा सिगरेट या 3 किलो से ज्यादा हुक्के में इस्तेमाल होने वाला तंबाकू लाने की सूरत में इसे जब्त करके कस्टम ड्यूटी आयद की जाती है। मज़कूरा कस्टम जवाबित का नफाज 16 जनवरी 2020 से किया गया, जिसके बाद से हवाई अड्डों, बर्री या बहरी कस्टम चेक पोस्ट पर इस बारे में चेकिंग की जाती है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में नस्वार ममनू है और इस पर पाबंदी आयद है, इसलिए मुसाफिरों को चाहिए कि कवानीन पर सख्ती से अमल करें ताकि किसी किस्म की मुश्किल सूरत हाल का सामना न करना पड़े। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से है। सऊदी वजारत हज उम्रा की तरफ से रमजान में उम्रा इजाजत नामों का अजरा शुरू किए जाने के बाद सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद ने बुकिंग करवा ली है। रमजान के इब्तदाई 13 रोज तक बुकिंग स्लॉट सुर्ख निशान यानी रश की शक्ल में नजर आ रहे हैं। रमजान के इब्तदाई 8 रोज के दौरान मस्जिदुल हराम में गैर मामूली रश होगा। रमजान भर हर जुम्मे को शदीद अज़दहाम देखने में आ रहा है। वजारत हज उम्रा ने कहा है कि 28 शाबान 31 मार्च 2022 तक अतमरना और तवक्कलना ऐप के जरिए उम्रा इजाजत नामे जारी कराए जा सकते हैं। रमजान के लिए उम्रा इजाजत नामे का अजरा का आखिरी दिन 31 मार्च 2022 है। रमजान से 2 दिन कबल तक इजाजत नामे जारी होंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। सऊदी अरब ने उम्रे के लिए सऊदी वीजा बायो की सहूलत फराहम कर दी है। तेवनस में सऊदी सफीर डॉक्टर अब्दुल अजीज बिन अली अल कसर ने हज उम्रा जायरीन के लिए स्मार्टफोन्स पर खुदकार इंदराज प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। इसके तहत जायरीन उम्रा वीजा सऊदी वीजा बायो ऐप के तहत स्मार्टफोन्स के जरिए हासिल कर सकेंगे। तेवनस के वजीर मजहबी अमूर अल शाबी ने कहा है कि खुदकार इंदराज ऐप उम्दा प्रोग्राम है, इसकी बदौलत हज उम्रा जायरीन बहुत सी मुश्किलात से बच जाएंगे। दोस्तों, याद रहे कि मुमलिकत स्मार्ट मोबाइल के जरिए वीजा हासिल करने वालों के लिए बायो रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम करने वाला पहला मुल्क है। अब आने वाले दिनों में सऊदी वीजा बायो ऐप के जरिए आप हज उम्रा का वीजा खुद ही आसानी के साथ हासिल कर सकेंगे। तो अब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी जैसे ही सऊदी अरब से कोई न्यू अपडेट आएगी हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।